सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज सोमवती अमावस्या है और हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। घर के सामने जो पार्क है उसी में बरगद, पीपल, हर तरह के पेड़ लगे हैं और जब भी पूजा होती है हम लोग यहीं पर करते हैं। पूजा करते करते आरती का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं आरती करने। पार्क में हर पूजनीय पेड़ गमले में लगे हुए हैं। देखने में तो ये बहुत छोटे लगते हैं लेकिन ये कम से कम 25 साल पुराने हैं और हर कोई यहाँ पूजा करता है। बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। हमारी छत से ये पार्क दिखता है और जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग पूजा करते रहते हैं। मंदिर है, मंदिर में भी लोग पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ सोमवती अमावस्या में 14 चीज़ें दान की जाती हैं। अब की बार हमने मेहंदी का कोन दान किया है। वहीं पर सब लोग मिल जाते हैं और वहीं पर हम दान दे देते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद जब हम घर आए तो अब तक 9:30 बज चुके थे। इनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। आज सबका फास्ट भी है। यहाँ हम इनका लंच रख रहे हैं। लंच की आधी तैयारी करके हम पूजा करने गए थे। वापस आकर हमने आलू फ्राई की तो आलू, मूंगफली के दाने, मखाने और पेड़ा रख दिया है। व्रत में बनता तो बहुत कुछ है लेकिन सुबह इतनी जल्दी रहती है कि हो नहीं पाता है और ये भी ज़्यादा कुछ ले जाना व्रत में पसंद नहीं करते हैं लंच में, तो हल्का फुल्का ही हम इनके लिए लंच रख देते हैं। डेली का लंच हो या व्रत का हम सलाद ज़रूर रखते हैं क्योंकि इन्हें पसंद है। डेली में तो कुछ भी रख दें लेकिन व्रत में सोचना पड़ता है कि क्या रखें। व्रत वाले दिन कहने को तो व्रत होता है लेकिन पूरा दिन चलता रहता है खाना पीना। किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है। सबके मन की करते रहो, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इनके ऑफिस जाने के बाद अब हम यहाँ चाय बना रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी है। बच्चों ने भी अभी तक चाय नहीं ली। बच्चे भी नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गए हैं। व्रत हो या डेली का, हमारे यहाँ सबकी आदत पड़ गई है नहा धोकर पूजा पाठ करके ही चाय पीने की और इस चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है। पहले हम लोग चाय वगैरह पी लेते थे लेकिन जब से मंदिर में आरती शुरू हो गई है तब तक एक रूटीन सा बन गया है कि सुबह और शाम आरती करनी है और सुबह नहा धोकर आरती करने के बाद ही हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। ये एक रूटीन सा बन गया है और अगर हम लोग चाहें भी कि पहले चाय वगैरह पी लें तो उसके लिए मन नहीं मानता। 7:30 बजे मंदिर में आरती करनी होती है, उसके पहले घर में पूजा आरती करो, कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता और पूरा दिन मन प्रसन्न रहता है। आज की इस भागम भाग जिंदगी में किसी का कोई रूटीन नहीं है। बच्चों का भी कोई रूटीन नहीं है। उठते हैं, कब नहाते हैं, कब खाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। जब कोई रूटीन नहीं होता, कोई नियम नहीं बनता है तो समय भी कम पड़ जाता है। अगर हम रूटीन से, एक नियम से, एक संयम से, संस्कारों के साथ चलें तो मेरे पास समय भी होगा, हम सारा काम कर भी लेंगे और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। मेरा ऐसा मानना है। शुरू से ही अगर हम बच्चों को ये नियम और संयम सिखा देते हैं तो जीवन भर उनके अंदर यही विचार बने रहते हैं, वही आदतें बनी रहती हैं, उसी रूटीन से वो चलते हैं। सारा काम निपटाने के बाद, इनको ऑफिस भेजने के बाद जब हम चाय पीने बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, आराम से बैठकर चाय पीते हैं। उस टाइम हम किसी काम को याद नहीं रखते, किसी चीज़ को याद नहीं रखते क्योंकि सुबह की चाय हमको बहुत आराम से पीना अच्छा लगता है, चाहे इनके साथ पिए चाहे अकेले में बैठकर पिए। और अब हम यहाँ ले आए हैं चाय, बच्चे भी यहीं पर आके बैठकर पियेंगे। हम चाय पीने बैठे ही थे कि भैया जी आ गए। हमने इनसे कहा 2 पापड़ तुम भी खा लो। चाय पीने के लिए इन्होंने मना कर दिया क्योंकि आधा घंटा पहले ही चाय पी थी। माली भैया हो या कोई भी लगा हो, उनको थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देना पड़ता है क्योंकि गर्मी का सीजन है। 2 घंटे आराम करने के बाद जब हम उठे तो कारपेंटर और पेंटर भैया मिलने आ गए थे। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई काम हम करवाएं तभी ये लोग आए। ये लोग ऐसे भी हम लोगों से मिलने आ जाते हैं महीने 15 दिन में। दोपहर के 1 से 1:30 बज रहा होगा और उस टाइम चाय बनाना ठीक नहीं था तो हमने सोचा लाओ इन लोगों को शरबत ही पिला देते हैं। आज के ज़माने में कोई खाली नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी से मिलने बिना काम के लिए जाए। लेकिन जब ये लोग या कोई भी हम लोगों से मिलने आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सबके जाने के बाद हमने सोचा लाओ शाम के खाने की तैयारी कर लें क्योंकि सावन का सोमवार है और मंदिर में गाने होते हैं तो 5 बजे हमको गाने में भी जाना है। वहाँ से 8 बजे जब वापस आरती वगैरह करके आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अगर तैयारी रहेगी खाने की तो फटाफट खाना बना लेंगे क्योंकि सब भूखे भी रहेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। जब कहीं से आओ तब
बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अगर हम थोड़ा बहुत काम करके जाते हैं तो अपने को भी सुकून मिलता है। शिव को साबूदाना की खिचड़ी खानी है, वो देने के बाद अब हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये सोमवती अमावस्या का ब्लॉग कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।